दोस्तों, लीनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंच महापुरुष योगों में से एक योग रोचक योग। ये योग मंगल से बनता है। मंगल ग्रह ये एक पावरफुल ग्रह है। आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपका ब्लड मंगल से देखा जाता है। आपके मंगल जितने मजबूत होंगे, आप प्रोग्रेस भी उतनी अधिक करेंगे। लेकिन मंगल को सर्वाधिक पापी ग्रह भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको शुभ ग्रह मानते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मंगल पापी ग्रह होते हैं। अब पापी ग्रह की परिभाषा पूरी तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। मंगल जो होते हैं उनकी दो राशियां हैं। एक राशि है मेष, दूसरी है वृश्चिक। एक से दूसरी आठवीं और आठवीं से अगर एक देखेंगे तो छठवीं, यानी 6, 8, 12 का संबंध इनका होता है। इनकी जो राशियां हैं वो 6, 8 हैं। जब भी मंगल की एक राशि कहीं भी होगी तो वहां से वो 6, 8 ही होंगी। तो इसलिए इनको पापी ग्रह बोला जाता है, यानी कि एक राशि हमेशा पाप राशि में इनकी मौजूद रहती है। तो इसीलिए इनको सर्वाधिक पापी ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि ये पावरफुल ग्रह हैं। पावरफुल ग्रह अगर पापी होगा तो सर्वाधिक होता। राहु भी मंगल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता, उल्टे मंगल के साथ ही चलने लगता है। तो रोचक योग, जैसा कि सभी योग के बारे में मैंने चर्चा की है, ये मंगल अगर स्वराश 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि में इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में, इस भाव में बैठे हैं तो बनेगा रोचक योग। दूसरा, उच्च राशि यानी 10 नंबर राशि, मंगल अगर यहां भी 10 नंबर राशि में मौजूद होते तो भी बनता रोचक योग। 10 नंबर राशि यहां पर पड़ी हो, मंगल बैठे हो तो भी रोचक योग, चतुर्थ भाव में हो तो भी रोचक। यानी कि मंगल अपनी उच्च राशि स्वराशि में केंद्र भाव में होंगे तो बन जाएगा आपका रोचक योग। लेकिन अब ये रोचक योग भी सर्वाधिक शुभ कहां पर होता है? देखिए, कोई भी योग बनाओ और अगर पापत्व में आ जाए तो उसका कहीं ना कहीं क्षय तो होता ही है। अब इसमें मंगल लगन पर हो सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं, सर्वाधिक अच्छा योग है। अगर मंगल आपके उच्च के होकर बैठे हो दसम भाव पर, सर्वाधिक अच्छा योग है। ये दो जगह ऐसी हैं, अगर मंगल यहां भी लिखे होते मकर राशि में तो भी एक बहुत अच्छा योग हो जाता। लेकिन मंगल 3 घरों में, लगन में, चतुर्थ भाव में और सप्तम हाउस में अगर मंगल आते हैं तो मंगल बना देते हैं मंगली दोष। कई बार यह मंगली दोष एक मंगली पाप दोष में भी तब्दील हो जाता है, लेकिन मंगली दोष तो बन ही जाता है अगर इन 3 भावों में आए। दसम भाव से नहीं बनता। तो इसीलिए दसम भाव में अगर मंगल आते हैं तो सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं, और अगर ये रोचक योग के साथ मौजूद हैं तो ये बन जाता है आपका एक पावरफुल योग। अब ये जिनकी कुंडली है, ये एक राजनेता हैं, और इसी रोचक योग ने, केवल और केवल इसी रोचक योग ने, आप इस योग देखिए, शनि भी इनके अष्टम है, गुरु इनके षष्ठ भाव में है, चंद्र के साथ राहु हैं, सूर्य बुध हैं, तो केतु बुध के साथ भी है। तो कोई बहुत अच्छे योग आपको कुंडली में देखने को नहीं मिलते। लेकिन चूंकि सूर्य तृतीय भाव में बुध के साथ हैं तो ये एक अच्छा योग बन जाता है। हालांकि केतु और राहु का यहाँ प्रभाव रहेगा। चंद्रमा सूर्य की दृष्टि में रहेंगे तो पूर्णमासी के आसपास का जन्म हो गया तो ये इस तरह से भी चंद्र को बल मिलता है। लेकिन चूंकि राहु केतु रहेंगे तो यहाँ कुछ न कुछ नुकसान करेंगे। राहु की दृष्टि भी मंगल पर रहेगी, तो मैंने आपसे कहा है राहु अगर मंगल को देखते हैं तो भी ज्यादा असर मंगल पे पड़ता नहीं है। गुरु इनके षष्ठ में है तो इनकी भी कोई खास दृष्टि कहीं नहीं पड़ रही है, केवल और केवल एक धन भाव पर अच्छी दृष्टि है। वहीं पर द्वादश भाव के स्वामी होकर षष्ठ में, और द्वादश को ही देखेंगे तो वहां भी खर्चे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से इनकी कुंडली में कोई बहुत अच्छे योग नहीं है। लेकिन ये जो राजनेता हैं वो अपने एक शिखर, जो राजनीति में शिखर होता है, प्रधानमंत्री जैसा पद होता है, वहां तक भी पहुंच गए। अल्पकालिक रहे लेकिन ये पहुंच गए।
तो इसी मंगल का जो रोचक योग है, केवल और केवल इसी योग के कारण इनके अंदर इतनी एनर्जी रही कि इन्होंने हार नहीं मानी। तो ये योग आप समझ गए होंगे कि मंगल अगर आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में है तो केवल एक मंगल ग्रह आपको ऊंचाई का जो शिखर है वो दिला देता है। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।